संचार साथी ऐप, क्या सचमुच सरकार आपकी निगरानी करने वाली है या ये एक दुष्प्रचार है? यही डिस्कशन पार्लियामेंट से लेकर लोगों के घर में ये पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूअसली हो रहा है। तो मैं आज के इस सेशन में मैं कहूंगा कि अभी जो मेंस का एग्जाम आ रहा है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और साथ ही साथ आम जनता को भी इस ऐप के बारे में जरूर जानना चाहिए, सच्चाई क्या है। तो आज की मैं इस सेशन में बहुत कम समय में मैं इन सारी बातों को बहुत क्लैरिटी से आपके सामने रखूंगा। पहले समझते हैं ये ऐप है क्या, संचार साथी ऐप क्या है। तो कहते हैं ये जो संचार साथी ऐप है, अभी रिसेंटली सरकार ने एक नोटिफिकेशन लाया और कहा कि हर व्यक्ति को यह ऐप मैंडेटरी मतलब जरूरी है अपने फोन पर डाउनलोड करना। और उस ऐप के थ्रू वो क्या करना चाहते हैं, सरकार कहती है कि जब आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे तो क्या होगा। तो क्या होगा उससे पहले मैं थोड़ा कुछ और आपको बताना चाहूंगा, बैकग्राउंड क्या है इस ऐप को लाने के पीछे। तो आपने आए दिन देखा है कि लोगों के साइबर क्राइम होते हैं, कभी स्कैनर के थ्रू आपका पैसा गायब हो जाता है, कभी ओटीपी आता है जो आपसे मांगना जाता है, या स्पैम कॉल आता है, इंटरनेशनल कॉल आता है, या आपके साथ फोन ही चोरी हो जाते हों। ऐसी बहुत सारी चीजें रिसेंट टाइम में देखने को मिला। इसी पे सरकार ने कहा कि हम एक ऐसा संचार साथी ऐप लाएंगे जिसमें इन सारे साइबर क्राइम की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। जैसे जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो उससे क्या क्या फायदा होगा, तो कहते हैं एक चक्षु नाम का उसमें व्यवस्था बनाई गई है, एक फीचर दिया गया है जो क्या करेगा, वो आपके जितने भी सस्पेक्टेड या फ्रॉड हो रहे हो या अनसॉलिसिटेड मतलब कोई गंदी आपके मैसेज भेज रही हो या ऐसा कोई कमर्शियल हो जो सस्पेक्टेड हो, कोई फ्रॉड एक्टिविटी हो, उसको ये क्या कर लेगा, पकड़ लेगा, वो आपको बताएगा। फिर कहता है आपने जो मोबाइल फोन लिया है, मान ले सेकंड हैंड, ये ऐप आपको बताएगा ये मोबाइल कितना जेन्युइन है या मोबाइल चोरी की है। फिर बताएगा कि मान ले आपका फोन चोरी हो गया, तो आप इस ऐप के माध्यम से जाकर अपने उस स्टोलन फोन को, जो फोन चोरी हुआ है, उसको आप क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। फिर चौथी बात तो बताता है कि कहीं यदि इंटरनेशनल कॉल आ रहा है, जो फालतू कॉल है, स्पैम है, वो क्या है आपको बता देगा कि ये कॉल सही नहीं है। फिर कह रहा है कि आप इस ऐप पे ये भी देख सकते हैं कि आपके नाम पे कितने लोगों ने और सिम लिया हुआ है, तो इससे आप उसको वहीं ब्लॉक कर सकते हैं। और लास्टली कहता है कि आप इससे ये भी पता कर सकते हैं इस ऐप से कि प्रेजेंटली आप किस सर्विस के इंटरनेट में हैं। तो कहता है ये सारी अच्छी अच्छी बातें बता रही हैं जिससे साइबर क्राइम को रोका जा सकता है। ठीक है, अब कहता है ये लेकिन इतनी अच्छी बातें होने पे भी इतना बवाल क्यों मचा हुआ है, इतना संसद से लेके गलियों तक लोगों में ये एक 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 क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या ये जो सरकार है ये मेरा डेटा ले रही है, क्या वो मुझ पर निगरानी रखेगी। विपक्ष भी यही बात कह रहा है कि आप मुझसे ये डेटा मांग रहे हैं, जब मैं ऐप को डाउनलोड करता हूं तो आप कहते हैं कि एसएमएस का मुझे पूरा, मैं एसएमएस आपका रीड कर सकता हूं, उसको सेंड कर सकता हूं, फोन का आपको कॉल लॉग का डिटेल दीजिए, मीडिया का डिटेल दीजिए, स्टोरेज मैं डिलीट कर सकता हूं, कैमरा का मुझे एक्सेस दीजिए, डिवाइस आईडी ऑन कॉल इंफॉर्मेशन सारी होगी। और कहता है ऐसे बहुत सारी चीजों का आप मुझसे इंफॉर्मेशन मांगते हैं। तो सवाल है, विपक्ष पूछ रहा है और बहुत सारी आम जनता भी पूछ रही है कि क्या आप ये सारा जो डिटेल ले रहे हो, क्या आप हमारी निगरानी करोगे, क्या हम जो हर मैसेज पे बात करेंगे या हम किन से बात करेंगे वो सारा डेटा आपके उस ऐप पे होगा, और जब ऐप पे होगा तो इसका मतलब क्या आप मेरी सर्वेलेंस करोगे, क्या आप एक सर्वेलेंस स्टेट बनाना चाहते हो। और एक शब्द उसके लिए बड़ा फेमस हो रहा है, कह रहा है क्या आप ऑर्वेलियन स्टेट बनाना चाहते हो। तो कहता है ऑर्वेलियन स्टेट क्या है, तो कहता है ऑर्वेलियन स्टेट का सिंपल मतलब है जिस जगह पे, जिस देश में वहां की सरकार अत्यधिक आप पे निगरानी रखे, आपकी दमन करे, आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा
पुट करे और सत्य को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करे, इसी को ऑरवेलियन स्टेट कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि क्या सचमुच भारत ऑरवेलियन स्टेट में जा रहा है, जहां वो सत्य को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रहा है? क्या आप बात कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, क्या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्या इसकी सारी जानकारी सरकार अपने पास रखना चाहती है? यही सवाल विपक्ष पूछ रहा है। अब सवाल होता है कि क्या हम पूरी तरह जिसमें हम ऑरवेलियन स्टेट बन रहे हैं, या ये विपक्ष का दुष्प्रभाव है, दुष्प्रचार है? क्या क्वेश्चन क्या है, क्या मतलब इन दोनों में से दोनों बात हो रही है या एक है? हम उसी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये डिबेट पे जब ये बैठा तो मैं एक एक करके ये बताना चाहता हूं कि जब ये कह रहे हैं कि आपने इसका डिटेल क्यों मांगा, तो मैं कहूंगा यहाँ पे इसका काउंटर टेक्निकल टर्म्स में दिया जाता है कि देखिए, आपने एसएमएस का हमसे कह रहे हैं कि एक्सेस दीजिए, फोन कॉल का एक्सेस दीजिए, तो ये सिंपली कह रहे हैं कि मान ले आपके खिलाफ कोई फ्रॉड होता है, आपको कोई फालतू नंबर से कॉल आ रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो कह रहा है जब तक आप कॉल लॉग का हमें एक्सेस नहीं देंगे तो आप कैसे रिपोर्ट करेंगे? कोई एसएमएस गलत आया है, कोई ओटीपी मांग रहा है, तो जब तक एसएमएस का आप मुझे एक्सेस नहीं देंगे मैं उसको कैसे रिपोर्ट करूंगा? कोई पिक्चर आया है, कोई गंदी पिक्चर आया है, आप मुझे गैलरी का एक्सेस नहीं देंगे तो मैं वो कैसे आपको अलाउ करूंगा, मतलब उस पर कैसे मैं रोक लगाऊंगा? तो यहाँ पे सरकार के टेक्निकल जो लोग हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि हम सिर्फ परमिशन मांग रहे हैं, हम कहीं डेटा स्टोर नहीं कर रहे हैं। जो फेसबुक एंड बाकी है वो तो आपका डेटा भी स्टोर करती है, इसीलिए सरकार कह रही है कि हम आपकी निगरानी नहीं कर रहे हैं, हम बस आपकी साइबर क्राइम से आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम सिर्फ परमिशन आप ही के फायदे के लिए मांग रहे हैं, क्योंकि आप किसी को रिपोर्ट कैसे करोगे यदि कॉल का एक्सेस नहीं होगा, या एसएमएस का एक्सेस नहीं होगा, फोटो का एक्सेस नहीं होगा, और वो भी परमिशन इसलिए है ताकि आप उसको रिपोर्ट कर सके। तो सरकार का ये बचाव है, जबकि अपोजिशन बार बार कह रही है कि नहीं नहीं, आप हमें सतत निगरानी में रख रहे हैं, आप सत्य क्या है उस पर नियंत्रण करना चाहते हैं, आप हमारी भाषा पे नियंत्रण करना चाहते हैं, यहां तक कि हम सरकार के खिलाफ कुछ सोचे भी तो उस पर भी आप रोक लगाना चाहते हैं, आप हमें डराना चाहते हैं, और इस तरह से वो कह रहे हैं कि आप हमें ऑरवेलियन स्टेट मतलब एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जहां आप हम पे कंटिन्यूअस निगरानी रख रहे हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, जब ये सारा मुद्दा हुआ तो एक न्यूज जिसमें आई, जिसपे सारा मैटर नोटिफिकेशन आया, जिसमें ये सारा मैटर उठा, जिसमें कहा गया कि संचार साथी का ऐप जो है वो डिसेबल नहीं हो सकता, रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। जब यही सवाल जो आईटी मिनिस्टर सिंधिया साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि मिनिस्ट्री सही है कि मंत्री सही है? मंत्री कुछ कह रहे हैं, मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं, और इसी बात पे बैकलैश जब आया तो सरकार 2 स्टेप पीछे हटी, और उन्होंने अभी मैं ये वीडियो बनाने से 1-1.5 घंटा पहले सरकार ने ये बात को कहा कि हाँ, हमने जो नोटिफिकेशन में मैंडेटरी बात कही थी कि आपको डाउनलोड ही करना है, वो गलत बात थी, हम ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपके ऊपर है कि आप ऐप डाउनलोड करें या ऐप डाउनलोड नहीं करें। तो यही सारी बात थी। अब इसके अलावा भी कहा जा रहा है, क्या मतलब लोगों को मन में है कि संचार साथी ऐप नया है, नया नहीं है। संचार साथी ऐप जो अभी ऐप नया है, लेकिन ये पोर्टल 2023 से चल रहा है, लेकिन इस पोर्टल के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, और जो सरकार है वो लोगों तक पहुंचानी चाहती थी, क्योंकि साइबर क्राइम तो गांव-गांव पहुंच गया। तो कहते हैं जब इस पोर्टल की जानकारी नहीं थी तो सरकार ने अपने बचाव में कहा कि हम चाहते थे इनबिल्ट इसलिए बनाने का ताकि वो सब लोगों के पास पहुंच सके और साइबर क्राइम को रोका जा सके। लेकिन जब विपक्ष की ऐसी बात आई और कुछ सिटीजन्स के भी ऐसी जब उनकी इस बात का विरोध हुआ, तो सरकार ने उसको मैंडेटरी से हटाकर आपके चॉइस पे छोड़ दिया है, और मुझे लगता है ये सराहनीय स्टेप है। इससे मुझे लगता है साइबर क्राइम को भी कंट्रोल मिलेगा और लोगों के चॉइस जो है उनके अधिकारों की भी रक्षा हो पाएगी। तो आपका क्या विचार है? क्या ये
सरकार आपको निगरानी में लेना चाहती है या एक विपक्ष का दुष्प्रचार है? आपको क्या लगता है? प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपनी राय जरूर बताएं। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें।